कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। तो राजधानी जयपुर से बड़ी खबर है, कार्यपालक मजिस्ट्रेट की नोटिस के बाद अंतिम संस्कार अनिवार्य किया गया है। भजनलाल सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश सरकार की ओर से बड़ा फैसला सामने आया है। मृत शरीर सम्मान अधिनियम के नियमों को मंजूरी दी है प्रदेश सरकार ने। सड़क पर शव रखकर प्रदर्शन करना अब कानूनी अपराध होगा। नए नियमों में सख्त कार्रवाई का प्रावधान जो है वो शामिल किया गया है कि जो भी ऐसा करेगा वो सख्त कार्रवाई का भी सामना उनको करना पड़ेगा। और देखिए, कार्यपालक मजिस्ट्रेट के नोटिस के बाद ही अंतिम संस्कार अनिवार्य किया गया है, कंपल्सरी किया गया है। ये प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, निश्चित तौर पर बड़ा फैसला भी है, क्योंकि ऐसी खबरें तमाम देखने को मिलती रहती हैं कि जो परिजन होते हैं वो शव को सड़क पर रखकर प्रदर्शन करते हैं, हंगामा करते हैं। और लाजमी है कि तमाम ऐसी ही चीज़ों को देखते हुए सरकार ने ये फैसला लिया है। कार्यपालक मजिस्ट्रेट के नोटिस के बाद अंतिम संस्कार अनिवार्य किया गया है। भजनलाल सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है, प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। मृत शरीर सम्मान अधिनियम के नियमों को मंजूरी दे दी गई है। सड़क पर शव रखकर प्रदर्शन करना अब कानूनी अपराध होगा। तो नए नियमों में सख्त कार्रवाई का प्रावधान शुमार किया गया है। ये बड़ी खबर है इस वक्त की। कार्यपालक मजिस्ट्रेट की नोटिस के बाद अंतिम संस्कार अनिवार्य है। तो प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला यह लिया है। मृत शरीर सम्मान अधिनियम के नियमों को मंजूरी दे दी गई है। तो सड़क पर शव रखकर प्रदर्शन जो भी करेगा वो अब कानूनी अपराध होगा। इस खबर पर जानकारी हम लेंगे ब्यूरो चीफ लवली बाजवा से। लवली, ये बताइए सबसे पहले तो कि सरकार जो ये अधिनियम लाई है, इसमें ये इस तरीके की जरूरत क्यों पड़ी और इस अधिनियम में क्या बदलाव है, विस्तार से बताइए। देखिए साक्षी, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। राजस्थान के लिहाज से इस सवाल का बहुत अहमियत रखने वाला ये सवाल है। राजस्थान का जो मेवाड़ बागड़ का इलाका है, जो दूरस्थ इलाके, आदिवासी इलाके, वहां पर अगर किसी की मौत हो जाती है किसी भी कारण से, तो एक मौताने की परंपरा जो है वो लंबे समय से चलती है। यानी मौत के बाद में जब तक मुआवजा नहीं मिलेगा तब तक उस शव को रखा जाता है, चाहे एक दिन हो, चाहे एक महीना हो, चाहे एक साल हो। ऐसे कई उदाहरण जो है पूर्व के समय में, पूर्व के सालों में देखे गए हैं, जिससे सरकार को लगता था कि कानून व्यवस्था भी प्रभावित होती है, सड़क भी रोकी जाती है, आम जन को भी परेशानी होती है। तो ऐसे में इस पूरे कानून को, पूरे मामले को अमली जामा पहनाने के लिए इसे कानूनी ढांचे में लाया गया है, ताकि सख्ती होने के बाद में जो है किसी भी प्रकार से किसी शव को सड़क पर रख करके प्रदर्शन नहीं किया जा सकेगा। और अगर प्रदर्शन किया जाता तो उसके खिलाफ, संबंधित व्यक्ति के खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाएगी। इसमें सजा का प्रावधान का नोटिस भी अब आने वाले कुछ समय में जारी होगा। आपको बता दें, पिछले विधानसभा के सत्र में इस बिल को सरकार ने रखा था, क्योंकि आपने देखा होगा कि राजस्थान में आनंद पिल्सन का एनकाउंटर हो या और कई ऐसे चर्चित मामले रहे हैं, जिन मामलों में पुलिस के द्वारा या कोई हादसे में किसी की अगर मौत हो जाती है तो उस व्यक्ति के शव को तब तक प्रदर्शन किया जाता है, उस पर पॉलिटिकल प्रेशर, दबाव बनाने के लिए सरकार पर, और इसके अलावा सरकार पे दबाव के अलावा आम जन का रास्ता भी रोका जाता है। आने जाने वाले लोगों से मारपीट भी की जाती है। इस तरह की घटनाएं भी जो है वो आदिवासी इलाकों में और कई दूरस्थ इलाकों में देखने को मिली थी, जहां पर पुलिस को पहुंचने में भी समय लगता है। तो ऐसे में सरकार ने इस पूरे मामले में मृत शरीर सम्मान अधिनियम, यानी एक मरने वाले की जो शव होगा, उसे सम्मान देने के लिए इस अधिनियम का नाम रखा है। और इस अधिनियम को जो है साल 2024-25 में तैयार किया गया था, जिसे जो है सरकार ने अमली जामा पहनाते हुए विधानसभा के अंदर सर्वसम्मति से पास किया था। और अब इस अधिनियम को जो है सरकार ने राजभवन की मंजूरी के बाद, राज्यपाल जो है राजस्थान के, उनकी मंजूरी के बाद में इसे राजस्थान में लागू कर दिया है। राजस्थान में लागू होने के बाद में सभी इलाकों के अंदर ये पूरी तरीके से प्रभावी होगा। जो कार्यपालक मजिस्ट्रेट होंगे, यानी जो संबंधित सब डिविजनल हेडक्वार्टर पर एसडीएम होंगे, एडीएम होंगे और जो तहसीलदार होंगे, उनके अधीन ये कार्रवाई होगी। इस कानून के तहत वो नोटिस, सर्कुलर जारी कर सकेंगे संबंधित के परिवार के खिलाफ। और अगर वो अंतिम संस्कार नहीं करते तो शासन प्रशासन उन पर कार्रवाई के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र होगा और अंतिम संस्कार भी शासन प्रशासन के द्वारा किया जा सकेगा। लंबे समय से इस कानून को लेकर के सवाल खड़े हो रहे थे, काफी चीजें थी, काफी सवाल आए थे। तमाम चीजों के जवाब के बाद में विधानसभा में इसे सर्वसम्मति से पास किया गया। हालांकि विपक्ष ने इसका विरोध किया कि लोग अपनी आवाज उठाते हैं और वो विरोध करते हैं तो उन्हें इस तरह का कानून सरकार को नहीं लाना चाहिए। लेकिन विपक्ष ने जब वॉकआउट किया उसके बाद में सर्वसम्मति से इसे पूरा पास कर दिया गया और आज राजस्थान के अंदर, आज से ये कानून जो है पूरे राजस्थान के अंदर
लागू कर दिया गया है, जिसके बाद में कार्यपालक मजिस्ट्रेट जो होंगे वो इसके जो कह सकते हैं प्रभारी होंगे संबंधित इलाके में, और जिला मजिस्ट्रेट जो कि जिला कलेक्टर होते हैं वो इसकी मॉनिटरिंग करेंगे, और अगर जरूरत पड़ी तो जिला कलेक्टर इस पूरे मामले में हस्तक्षेप करके शीघ्र और कड़ी कार्रवाई कर सकते हैं। इसमें एफआईआर का प्रावधान भी किया गया, कानूनी कार्रवाई का प्रावधान भी किया गया है। 5 साल से लेकर के 10-15 साल तक की सजा, हालांकि सजा के प्रावधान पर अभी सरकार और विचार कर रही है, लॉ डिपार्टमेंट को सर्कुलर भेजा गया है, लेकिन हाँ, एक बार ये कहा जा सकता है कि प्रारंभिक तौर पर, फौरी तौर पर इस कानून को राजस्थान में लागू कर दिया गया। जी साक्षी। और लवली, क्या इसमें इस अधिनियम में कोई एक्सेप्शन केस भी हो सकते हैं क्या? देखिए अधिनियम में, देखिए अधिनियम के अंदर मृत शरीर को लेकर के अगर कोई प्रदर्शन होता है, मृत शरीर के सम्मान के साथ अगर कोई खिलवाड़ होता है, तो उसमें ये तमाम तरह की कार्रवाई हो सकेगी। मान लीजिए किसी के शरीर